हेलो वेलकम टू बी बैंकर दिस संजीव। सो दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में दोस्तों हम लोग सीखेंगे बेसिक्स इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, सीख रहे हैं बेसिक्स इंग्लिश और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ खास इंपॉर्टेंट वर्ड, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द जो बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोलने के दौरान प्रयोग होते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद सब आसान हो जाएगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर उनके लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर चल रहा है बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास। उस क्लास में हम लोग इंग्लिश सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से। जुड़ जाइए हमारी क्लास से। हमारी क्लास आती है हर रोज शाम 9 बजे। जुड़ने लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल का दबाने से बेल का दबाएंगे। क्लास आएगी, मैसेज क्लास और जब सीधे सीधे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके भी हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए माय फ्रेंड, बिकॉज वीडियो इज टॉप क्लास सुपर एंड A1। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं। दोस्तों पहला जो शब्द है दैट इज तब या तो। इसके लिए आप THEN शब्द का प्रयोग करेंगे, देन। ठीक है, उच्चारण सुनिएगा, देन, THEN। एक और शब्द है THAN। अक्सर कंफ्यूज होते हैं आप THEN और THAN में। तो THEN का मतलब होता है तब या तो। उदाहरण से समझते हैं, तब मैं जाऊंगा, तब मैं आऊंगा या तब मैं जाऊंगा, ऐसा कुछ हो। जैसे कि मान लीजिए तुम आओगे तब मैं आऊंगा। ओके, आई विल कम देन, आई विल कम देन। तो तब है तो देन है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों THAN का मतलब क्या होता है। THAN का मतलब होता है या तो से या की अपेक्षा, या तो से या तो की अपेक्षा। इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है दो चीज़ों की तुलना करने के लिए। उदाहरण समझते हैं, जैसे कि आप उसकी अपेक्षा बेहतर हैं, आप उसकी अपेक्षा बेहतर हैं। तो तुलना हो रहा है कि आपके और उसके बीच में, तो यहाँ पे THAN आएगा, है ना, की अपेक्षा। समझ में आ रहा है। या आप उससे बेहतर हैं, तो से भी हो सकता है, की अपेक्षा भी हो सकता है। क्लियर है, समझ में आया। तो और इसका उच्चारण भी एक चीज़ है, ये THAN का इसका जो उच्चारण है वो है दैन। ठीक है, वो है देन, देन और दैन। ठीक है, एक एकार है, एक डबल एकार है। क्लियर है, तो उच्चारण भी क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला है कभी नहीं। कभी नहीं के लिए जो इंग्लिश है दैट इज नेवर, NEVER। यहाँ पे आर छुपा हुआ है, इसलिए इसको उसका जो उच्चारण है नेवर। आर का उच्चारण नहीं आना चाहिए, लोग इसको नेभर बोलते हैं, नेभर, है ना, नेभर नहीं बोला, नेवर। ओके, चलिए तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि वह कभी नहीं आता, कितना अच्छा, वो कभी हमारे घर आता ही नहीं है। ही नेवर कम्स, ही नेवर कम्स, कभी नहीं के लिए नेवर। क्लियर है। चलिए अगला है जल्दी। जल्दी के लिए है अर्ली, EARLY, अर्ली। उदाहरण देखते हैं, वो जल्दी सो जाता है, ही स्लीप्स अर्ली। तो जल्दी के लिए अर्ली। क्लियर है। नेक्स्ट है बार बार। कहते हैं ना वो हमारे घर बार बार आता है, बार बार। तो फ्रीक्वेंटली क्या है, फ्रीक्वेंटली, FREQUENTLY, फ्रीक्वेंटली, बार बार। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मैं उनसे बार बार मिलता हूँ, हर दिन मिलता ही रहता हूँ, बार बार मिलता ही हूँ। ओके, तो बार बार है तो फ्रीक्वेंटली है, आई मीट हिम फ्रीक्वेंटली, मैं उनसे बार बार मिलता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट है रोज, रोजाना या प्रतिदिन के लिए आप डेली शब्द का प्रयोग करेंगे। ओके, उदाहरण देखिए, वह रोजाना स्कूल जाता है या कहीं पे भी जाता है ना, ही गोज टू स्कूल डेली। रोजाना, रोज, प्रतिदिन के लिए डेली शब्द का प्रयोग होता है। तो इसी सीरीज के हम लोग सभी शब्दों को देखेंगे। जैसे डेली है तो मंथली है, प्रतिमाह या हर महीने, प्रतिमास। ओके, मंथली। ये देखिए, जैसे हर महीने अपना बिल का भुगतान कीजिए, बिल जो है जमा कीजिए। तो पे योर बिल मंथली, हर महीने, प्रति मंथ, प्रति माह, प्रति मास, मंथली। ओके, चलिए इसी का अगला देखते हैं। इसी सीरीज का डेली, मंथली, रिसेंटली, वीकली। तो रिसेंटली देखिए, हाल में, हाल ही में, है ना। रिसेंटली का मतलब क्या होता है, हाल में या हाल ही में। कहते हैं हाल ही में तो हम लोग यहाँ आए हैं, हाल ही में। ओके, तो ये देखिए, मैं हाल ही में उनसे मिला, अभी अभी मिला, हाल ही में। आई रिसेंटली मेट हिम। तो हाल ही में के लिए शब्द है रिसेंटली। ओके, चलिए अब है वीकली। वीकली का मतलब होता है साप्ताहिक या हर हफ्ते, है ना, सप्ताह में एक बार, हर हफ्ते, वीकली। ये देखिए, इसकी साप्ताहिक फीस 200 रुपये है, तो साप्ताहिक के लिए वीकली, इट्स वीकली फी इज 200 रुपीज। इट्स वीकली फी इज 200 रुपीज। साप्ताहिक फी, हर हफ्ते की जो फी है वो 200 रुपये है। ओके, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं उस समय। उस समय के लिए इंग्लिश है एट दैट टाइम। उस समय के लिए एट दैट टाइम। उदाहरण देखते हैं, उस समय वह आया,
तभी उसी समय वो आया। एट दैट टाइम ही केम, तो उस समय के लिए एट दैट टाइम। क्लियर है? चलिए अगला है कभी। कभी के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? एवर, EVER। और जब भी देखिएगा आर है लास्ट में, आर जो है वो छुपा हुआ रहता है। एवर, एभर नहीं बोलेंगे इसको, है ना। एवर, आर को छुपा देना है, मतलब ये मान के चलना है कि आर है ही नहीं, तो क्या उच्चारण करेंगे? एवर। हल्का सा एक ये आ जाएगा। ये देखिए, क्या आपने कभी पढ़ा है? हैव यू एवर रेड? हैव यू एवर रेड, क्या आपने कभी पढ़ा है? तो कभी तो एवर। क्लियर है? चलिए अगला है से पहले। से पहले के लिए बिफोर आता है, BEFORE। उदाहरण देखते हैं, 6 से पहले घर आ जाओ, मतलब 6 बजे से पहले घर आ जाओ। कम होम बिफोर 6, तो से पहले के लिए बिफोर शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है माय फ्रेंड? चलिए अब है मैं के लिए आई शब्द का प्रयोग करेंगे। आई का मतलब मैं। यू के लिए देखिए कितना सब सारा हिंदी शब्द होता है। आप, तुम सब, आप सब, सब के लिए यू। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आप लोग भी कर सकते हैं, यहाँ पे तुम लोग भी कर सकते हैं, एक ही चीज़ है, तुम सब तुम लोग। क्लियर है? अगला है हम लोग, हम सब के लिए वी शब्द का प्रयोग करेंगे। वे लोग, वे सब, या उन्होंने के लिए आप दे का प्रयोग करेंगे, THEY, दे। वह पुरुष के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ही। ओके, और यही वह अगर आप स्त्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो शी, SHE, शी। मेरा या मेरी के लिए माई। उसका या उसकी अगर आप पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका या उसकी, तो हिज, HIS, हिज। उसका या उसकी अगर आप स्त्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर, HER, हर। उसे या इसे के लिए हिम। उसे या इसे, हिम। ठीक है, लेकिन ये पुरुष के लिए, और स्त्री के लिए होगा तो हर ही होगा। क्लियर है? उनका या उनकी के लिए देयर, THEIR, देयर। उनका या उनकी, THEIR। खुद या स्वयं के लिए जो शब्द है सेल्फ, SELF, सेल्फ। मैं खुद या मैंने स्वयं के लिए माई सेल्फ। तुम स्वयं या तुम खुद, जैसे तुमने खुद किया है ये, योर सेल्फ, यू हैव डन योर सेल्फ, तुमने खुद किया ये। वह स्वयं, वह खुद, पुरुष के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो हिम सेल्फ। ठीक है, वह स्वयं या वह खुद स्त्री के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हर सेल्फ। वे लोग स्वयं या वे लोग खुद के लिए आप देम सेल्फ का प्रयोग करेंगे, THEMSELF, देम सेल्फ। हम लोग स्वयं, हम लोग खुद के लिए आवर सेल्फ। हम या हमें के लिए US, US, अस। हमारा या हमारी के लिए आवर, OUR। जैसे ही, जैसे के लिए ही, जैसे ही के लिए as soon as। उदाहरण देखते हैं, जैसे ही मैं वहां पहुंचा, है ना, जैसे ही मैं वहां पहुंचा वो भाग गया, कुछ भी इसका ये आधा सेंटेंस है। as soon as I reached there, तो जैसे ही के लिए as soon as, जैसे ही मैं वहां पहुंचा। कुछ नहीं, नथिंग। जैसे कि उसके बैग में कुछ नहीं है, कुछ नहीं का नथिंग। ही हैज नथिंग इन हिज बैग, उसके बैग में कुछ नहीं है, नथिंग। हालांकि के लिए ऑल्दो शब्द का प्रयोग होता है, ALTHOUGH। इसका उच्चारण सुनिएगा, ऑल्दो। हालांकि वह बीमार है फिर भी वह स्कूल जा रहा है ना। ऑल्दो ही इज इल बट ही इज स्टिल गोइंग टू हिज स्कूल। ओके, ऑल्दो ही इज इल, हालांकि वह बीमार है। जैसा के लिए एज, AS, एज का प्रयोग करेंगे। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से, तो जैसा के लिए एज। ओके, कुछ के लिए सम, कुछ के लिए सम, SOME। उदाहरण देखिए, मेरे पास कुछ समय है, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, आई हैव सम टाइम। इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन, आई हैव सम टाइम, मेरे पास कुछ समय है। ठीक है, तो कुछ के लिए सम, सम है तो सेम, सेम का मतलब होता है वही या समान, वही या समान, ये समान है ना, सामान नहीं,
सामान मतलब कोई चीज़ नहीं है, ये सामान कहते हैं ना, दोनों एक समान दिखते हैं, है ना, जुड़वा भाई जुड़वा बहन समान, उसी के लिए ही है। जैसे कि मेरे पास वही किताब है जो तुम्हारे पास है ना, वो सेम किताब मेरे पास भी है, आई हैव सेम बुक। चलिए नेक्स्ट है जबकि, इसके लिए क्या शब्द है, वेयर एज, जबकि। जैसे कि आपको कहना वह एक डॉक्टर है जबकि मैं एक शिक्षक हूं, तो जब तुलना कर रहे हैं वह ऐसा है जबकि वह ऐसा है, ठीक है। ऐसे शब्दों के लिए, ऐसे इस्तेमाल के लिए, ऐसे प्रयोग के लिए आप जबकि के लिए वेयर एज का प्रयोग करेंगे। ही इज अ डॉक्टर वेयर एज आई एम अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर वेयर एज आई एम अ टीचर। नेक्स्ट है या तो, है ना, या तो या, जैसे कि इसके लिए आता है ईदर और, इसको आइदर और भी प्रोनाउंस करते हैं, ईदर और सही प्रोनाउंसिएशन है, EITHER, ईदर और। जैसे कि या तो मैं, या तो आप या मैं, इधर यू और आई, है ना, या तो आप या मैं वहां पे चलेंगे, है ना, ऐसा कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप चलेंगे या तो मैं चलूंगा, इधर यू और आई विल गो। अगर के लिए इन केस शब्द का प्रयोग होता है। इन केस आप इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इन केस अगर आप करते हैं तो ये क्या होता है कि कोई सरकमस्टांसेस, कोई परिस्थिति को भी ये दर्शाता है, ठीक है। इन केस, जैसे कि इन केस यू गो, अगर तुम जाओ तो मेरे लिए भी कुछ लेते आना, इन केस यू गो देन डेफिनेटली कैरी समथिंग फॉर मी, ओके, अगर तुम जाओ। ऐसा के लिए सच, SUCH, सच। जैसे कि ऐसी बातें अच्छी नहीं है, ऐसी बातें, कैसी बातें, ऐसी बातें, सच थिंग्स आर नॉट गुड, तो ऐसी के लिए सच, ऐसा या ऐसी के लिए हम लोग सच शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई चीज या कुछ के लिए आप समथिंग प्रयोग करेंगे, कोई चीज या कुछ। कैरी समथिंग फॉर मी, मेरे लिए कोई चीज ले आओ, कैरी समथिंग फॉर मी, मेरे लिए कोई चीज ले आओ। क्लियर है माय फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट है चाहिए। यह जब हम लोग किसी को सलाह देते हैं तभी प्रयोग करेंगे इसका। शुड, SHOULD, शुड। याद रखिएगा यहाँ पे एल जो है छुपा हुआ है, शुल्ड नहीं बोलेंगे। बहुत सारे लोग शुल्ड, वुल्ड, कुल्ड, ऐसे नहीं, एल को भूल जाइए कि यहाँ पे है भी, तब आप सही उच्चारण करेंगे। SHOUD तो क्या बोलेंगे, शुड बोलेंगे ना, तो यही प्रोनाउंसिएशन, तो एल छुपा हुआ है। जैसे कि तुम्हें जाना चाहिए या आपको जाना चाहिए, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। के लिए आप फॉर शब्द का प्रयोग करेंगे, फॉर। जैसे कि मेरे लिए इंतजार करो, लिए, है ना, वेट फॉर मी, तो लिए है तो फॉर है, के लिए, मेरे लिए। इसलिए के लिए आप सो शब्द का प्रयोग करेंगे, सो। इसलिए वह रोया, अच्छा, सो ही क्राइड, इसलिए वह रोया, ओके। चलिए नेक्स्ट है जैसे कि या मानो, कहते हैं ना, जैसे कि या मानो। आप इसका ये उदाहरण देखेंगे तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। ये देखिए, वह चिल्लाया मानो उसने कोई भूत देख लिया हो, तो मानो, है ना, मानो मतलब यहाँ कुछ मान नहीं लेना है, मतलब वह चिल्लाया मानो उसने भूत देख लिया, वह चिल्लाया जैसे कि उसने भूत देख लिया। ही साउटेड, ही क्राइड एज इफ, मानो। ही हैज सीन अ घोस्ट, घोस्ट का मतलब भूत होता है, ओके। चलिए अगला है तक के लिए टिल शब्द का प्रयोग करेंगे, ओके। ये देखिए, जैसे कि मंडे तक, देखो मंडे तक मेरा काम हो जाना चाहिए, टिल मंडे यू हैव टू फिनिश माई वर्क, ओके, टिल मंडे। नेक्स्ट है जरूरत के लिए नीड शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मुझे वही बैग की जरूरत है, आई नीड सेम बैग। अब देखिए वही है तो सेम आ गया ना, सम सेम अभी हम लोगों ने पढ़ा था, और जरूरत है तो नीड, आवश्यकता है, आई नीड सेम बैग, मुझे वही बैग चाहिए, मुझे वही बैग की जरूरत है जो तुम्हारे पास है ना, वही। न तो नहीं, है ना, न तो नहीं के लिए नीदर नॉर, इसका सही प्रोनाउंसिएशन नीदर नॉर भी है, नाइदर नॉर भी है, तो नाइदर नॉर बोलिए, ज़्यादा अच्छा होता है इसमें। जैसे कि ना तो तुम ना ही मैं, नीदर यू नॉर आई, ना तो तुम जाओगे ना ही मैं जाऊंगा, नाइदर यू और नॉर आई विल गो, ओके। नेक्स्ट इज का मतलब होता है। इसका इस्तेमाल जो है आप ही, सी, इट नेम के साथ करेंगे। जैसे कि वह खा रहा है, तो है तो इज है, he is eating, ओके, he is eating, वह खा रहा है। एम का मतलब हूं,
एम का मतलब हूँ, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप आई के साथ करेंगे। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ है तो एम है, आई एम स्टडिंग। अगला है आर, ए आर ई आर, आर का मतलब हैं। वी दे यू के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे, वी दे यू के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं है तो आर है, वी आर स्टडिंग। वॉज और वर, इसका जो हिंदी है दैट इज था, थे, थी, जहाँ कहीं भी आपको दिखे तो वॉज या वर का प्रयोग होगा। कहाँ वॉज होगा, कहाँ वर होगा, ये हम लोग देखते हैं। जैसे कि आई, ही, सी, इट नेम के साथ आप वॉज का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखते हैं, मैं दौड़ रहा था तो आई वॉज रनिंग, था है तो वॉज, आई वॉज रनिंग। वर, थे या थी, वर का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ यू वी दे के साथ करेंगे। ओके, ये देखिए, वी वर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। ओके माय फ्रेंड, नेक्स्ट इज विल। जहाँ कहीं भी आपको गागे दिख जाए, गा गे घी, है ना, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में, तो तय मानिए, यकीन मानिए, पूरा मतलब आप 95% कन्फर्म हो सकते हैं कि वहाँ पे विल लगने वाला है। ठीक है, 95% मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ केसेस में वुड का भी प्रयोग होता है, WOULD, वुड के प्रयोग में अगर डाउट है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अपलोडेड है, कंफ्यूजिंग वर्ड का सीरीज़ है, ग्रामर का सीरीज़ है, जाकर के आप उसको देखिए। ठीक है, तो विल, गा गे घी, और इसका इस्तेमाल आप करेंगे आई, ही, सी, इट, नेम, यू, वी, दे के साथ। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, सेल, SHALL, सेल, सेल का प्रयोग अब नहीं होता है ग्रामर में, और खास करके स्पोकन इंग्लिश में तो होता ही नहीं है। ग्रामर में इक्का दुक्का थोड़ा बहुत यूज़ होता है, क्योंकि कुछ वजहों से, कुछ ग्रामेटिकल रीजंस हैं, बट इसका इस्तेमाल अब ख़त्म हो गया है। जैसे कि वह पढ़ाई करेगा, ये देखिए गा आ गया लास्ट में तो विल लगना है, ही विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया दोस्तों। एंड वी हैव सम फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स एंड प्रीमियम क्लासेस फॉर यू। हमारे पास कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स हैं, प्रीमियम क्लासेस हैं। अगर आप करना चाहें तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैट मैसेज कीजिए। ओके, वहाँ पे आपको गाइड किया जाएगा, हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको गाइड करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। जैसे कि हमारे पास ई बुक्स है, जो हमारा कंप्लीट कोर्सेज जो चलता है, इसकी ई बुक्स भी है। ठीक है, तो ये जो ई बुक अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा 6.5 घंटे का मास्टर स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, उसी पर आधारित है ये ई बुक। ठीक है, वीडियोस जो है वो फ्री हैं, अपलोडेड है चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, या आप इसी सेम नंबर है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके भी सभी वीडियो को आप अपने मोबाइल पे मंगा सकते हैं फ्री में। ठीक है, क्लियर है। तो ई बुक के लिए सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, ई बुक के लिए आप मैसेज कीजिएगा, ई बुक वहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं इसी तरीके से बुक के लिए वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, सब कुछ वहाँ पे भर करके, नाम, ईमेल आईडी, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करके आप बुक को वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई बुक में 500+ कलरफुल पेजेस हैं, 55+ टॉपिक है, कंप्लीट स्पोकन का एक सीरीज़ है, हमारा 2 महीने का पूरा कोर्स है, जिसकी वीडियो लेंथ 6.5 घंटे की है। तो उसी पर आधारित है ये ई बुक। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो ज़रूर से ज़रूर मंगा लीजिए। एंड आई एम 100% श्योर दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। एंड बहुत सारे बच्चे इसका इस्तेमाल करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे हाउसवाइफ, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स आर यूजिंग दिस बुक। ओके, तो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड हमारे पास प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है माय फ्रेंड, अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। इसमें बैच वाइज क्लासेस होती हैं, हर क्लास का क्लास नोट्स मिलता है आपको, डाउट सेशन होता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, तो मैनी पर्क्स आर देयर। अगर आपकी इच्छा हो तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, सेम व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप ये कोर्स का नाम लिख करके मेंशन कीजिएगा कि मुझे ये कोर्स करनी है, या आई हैव टू डू दिस कोर्स। तो जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उसी रिगार्डिंग आपको प्रॉपर रिप्लाई करेंगे कि क्या करना है, इसके लिए क्या क्या इसमें आपको मिलता है, कोर्सेज कैसे होती है, क्लासेस कैसे होते हैं, इसमें प्रॉपर आपका एडमिशन होता है, फॉर्म फिलअप होता है, सब कुछ एक प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस की तरह से ही ये पूरा कंप्लीट हमारा ऑनलाइन क्लास भी होता है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, वन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक्स, CPSC, CTET, CLAT, MBA एग्जाम्स, उनके लिए कंप्लीट ग्रामर सॉल्यूशन है। एंड वन हु आर ग्रामर लवर्स, जो ग्रामर से थोड़ा इत्तेफाक रखते हैं, उनको लगता है कि ग्रामर सीखना चाहिए, तो उनके लिए भी है। सेम व्हाट्सएप नंबर पे है, व्हाट्सएप नंबर पे कोर्स का नाम लिख करके टाइप कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स है, बच्चों के लिए हमारा एक ग्रामर का स्पेशल कोर्स है। बच्चों को ग्रामर सीखना बहुत मुश्किल होता है, तो उनके लिए भी हमारे पास एक कोर्स है। तो आप चाहें तो इसको सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, बच्चों के लिए मुझे करना है। यहाँ पे पेरेंट्स को, गार्डियन को थोड़ा इनिशिएट करना है,
उन्हीं को पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा। एंड अगेन से बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल गोर्स बच्चों के लिए, जो प्राइमरी स्कूल से ऊपर के बच्चे हैं टिल 12, ओके। तो उनके लिए एक कोर्स है हमारे पास। उनको ग्रामर के साथ साथ राइटिंग की भी ज़रूरत होती है, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, सभी राइटिंग की यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी इस बुक में, इस पूरे कोर्स में। एंड प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स है माय फ्रेंड। अगेन से बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन है इसमें हमको ग्रामर के साथ साथ स्पॉट द एरर, फिलर, डबल फिलर, हाउ टू टैकल आरसी, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो ये इसको भी अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए ऐसे ही ऑसम क्लासेस के लिए बी बैंक के साथ। बी विद बी बैंक, एम्पावरिंग लाइफ्स नॉलेज। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।